मास्टर माई इंग्लिश में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाबू, सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे कि इसका उच्चारण होता क्या है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि यदि आर के पहले वॉवेल दिखाई दे, क्या याद रखना है? यदि आर के पहले वॉवेल दिखाई देता है तो आर को हम लोग नहीं पढ़ते हैं। याद रहेगा? क्या याद रखना है? यदि आर के पहले वॉवेल दिखाई देता है तो आर को हम लोग नहीं पढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मान लीजिए हम लिखे परफेक्ट, क्या लिखे? परफेक्ट। लिखे मार्केट, मार्केट। लिखे आपको वर्ड्स। तो देखिए यहाँ पे आर है और आर के पहले ई वॉवेल दिखाई दे रहा है, तो आर को आपको नहीं पढ़ना है, आपको बोलना है परफेक्ट। क्या बोलना है? परफेक्ट। देखिए यहाँ पे आर है और आर के पहले ओ है, और जब सभी हम बोले कि आर के पहले वॉवेल दिखाई देता है तो आर को नहीं पढ़ना है, वॉवेल को पढ़ना है, आर को नहीं पढ़ना है। तो मान लीजिए यहाँ पे है तो आर के पहले ओ, अब इसको काट देंगे, बोलेंगे वर्ड्स। क्या बोलेगा? वर्ड्स। उसी तरह है आर के पहले ए वॉवेल आया तो इसको काट देंगे, बोलेंगे मार्केट। क्या बोलेंगे? मार्केट। मार्केट नहीं, ठीक है। तो उसी प्रकार आप देखिए यहाँ आर है और आर के पहले आपको ई दिखाई दे रहा है। अभी हम बोले आपको कि आर के पहले क्या दिखाई दे, बोलिए बोलिए, आप ही से बात कर रहे हैं हम। आर के पहले वॉवेल दिखाई देगा तो आर को नहीं पढ़ना, तो इसको तो कैंसिल कर दिए। तो अब बोलेंगे इंट रोगेटिव सेंटेंस। इंट रोगेटिव सेंटेंस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या चर्चा करेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसका हिंदी होता है प्रश्नवाचक वाक्य, और इसको भी आपको सेंटेंस बोलना है। क्या बोलना है बाबू? सेंटेंस बोलना है, सेंटेंस नहीं बोलना है। तो आप एक बार बोलिए, आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार बोलिए, इसको क्या बोलेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो आप समझ गए कि इसका उच्चारण क्या होता है और इसका हिंदी क्या होता है। तो इसका हिंदी होता है प्रश्नवाचक वाक्य। क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, तो सिंपल सा बात है कि सर वह वाक्य जिससे प्रश्न का बोध होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ जाऊं, तो यह आपका स्टेटमेंट होता है। और आप सर से प्रश्न पूछते हैं क्या मैं अंदर आ जाऊं। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव समझने के लिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझने के लिए यहाँ पे आइए उदाहरण से समझे। कुछ उदाहरण से हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे है डू यू लव मी। डू यू लव मी, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? आप लोग प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके आप बताएं कि आपको रियली में वीडियो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट द कमेंट, और कमेंट करना आप लोग ना भूलें। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि डू यू लव मी, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? यह तो प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए इसको हम बोलेंगे क्या? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फिर एक स्टेटमेंट लिखा गया है इज सी ब्यूटीफुल, हिंदी हुआ क्या वह सुंदर है। हिंदी क्या हुआ? क्या वह सुंदर है। तो इससे भी हमारा प्रश्न का यानी क्वेश्चन का, किसका बाबू? क्वेश्चन का बोध हो रहा है, प्रश्न का बोध हो रहा है, इसलिए इंट्रोगेटिव है। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल, हैव दे मनी, क्या वे लोगों के पास, क्या वे लोगों के पास, क्या वे लोगों के पास पैसा है? यह क्या चीज? प्रश्न पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए इसको भी क्या बोलेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहाँ पे लिखा गया है वाज इंडिया स्लेव, क्या भारत गुलाम था? क्या भारत गुलाम था? आप वर्ड मीनिंग याद कर लीजिएगा कि स्लेव का मतलब होता है गुलाम, गुलाम होना या गुलामी बोल सकते हैं। स्लेव मतलब गुलाम। तो क्या भारत गुलाम था, यानी प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो आपको याद रखना है कि वह वाक्य जिससे, क्या? वह वाक्य जिससे प्रश्न का बोध हो, या वैसा वाक्य जिनसे प्रश्न का बोध होता है, उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। आप अपने नोटबुक में अभी लिखिए डेफिनेशन, द सेंटेंस विच, लिखिए द सेंटेंस, क्या लिखिएगा?
हम यहाँ पे डिफिनीशन लिखता हूँ, द सेंटेंस विच। बाबू विच का मतलब होता है जो, विच का मतलब जो। उसके बाद हम लिखते हैं डिनोट्स। डिनोट्स मतलब सूचित करना, यानी वह वाक्य जो सूचित करता है एक क्वेश्चन, एक प्रश्न को, इज कॉल्ड, इसको आपको बोलना है कॉल्ड। कितना बच्चा कॉल्ड पढ़ लेता है, तो आपको रट लेना है कि CALLED को कॉल्ड पढ़ते हैं, यानी वह वाक्य जो सूचित करता है एक प्रश्न को इज कॉल्ड। ये इज कॉल्ड का हिंदी हो गया कहलाता है। इज कॉल्ड का हिंदी कहलाता है, यानी वह वाक्य जो सूचित करता है एक प्रश्न को कहलाता है क्या, एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो यानी हिंदी हो गया वह वाक्य जो प्रश्न को बोध करता है। हिंदी क्या हुआ बाबू, वह वाक्य जो प्रश्न को बोध करता है उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, आपने लिख लिया। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आप नरेशन पढ़िएगा, वॉइस पढ़िएगा, तो उस समय आपको सेंटेंस के बारे में जानकारी रखना होगा कि कौन सा क्या सेंटेंस है। क्योंकि सेंटेंस के बारे में जानकारी नहीं रहेगा तो आपको नरेशन बनाने में आपको पता नहीं चलेगा कि कब इन्वर्टेड कोमा के बदले डैट लिखना है, कब टू लिखना है, आरबी के बदले क्या लिखना है, आपको समझ में ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अब आपको जानना होगा पहचान। आखिर में इसको कैसे पता चलेगा, आखिर में कैसे पता चलेगा कि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहचान है, देखिए यहाँ पे डू लगा है, यहाँ पे इज लगा है, यहाँ पे हैव लगा है और यहाँ पे वाज। ये सभी को बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहचान है कि इसके शुरू में हेल्पिंग वर्ब लगा हो। जैसे लड़की का पहचान है कि जिनके मांग में सिंदूर लगा होगा, शादी होगा, शादी हो गया है। उसी तरह इंट्रोगेटिव का पहचान है कि इसके शुरू में क्या लगा होगा, हेल्पिंग वर्ब लगा होगा, और लास्ट में देखिए क्या लगा है, लास्ट में ऐसे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इसका पहचान होता है कि यह हेल्पिंग वर्ब से शुरू, बोलिए मेरे साथ, यह हेल्पिंग वर्ब से शुरू और क्वेश्चन मार्क से समाप्त होता है। यानी वह वाक्य, ध्यान देना, यानी लिख देता हूँ पहचान कि यह हेल्पिंग वर्ब, यह हेल्पिंग वर्ब से शुरू तथा क्वेश्चन मार्क किसे बाबू, तथा क्वेश्चन मार्क से अंत होता है। ठीक है, तो कोई आपसे पूछे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे, तो वैसा वाक्य जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो और क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह से समाप्त हो, उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, या वही इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहचान होता है। क्या पहचान होता है, जो बोले जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हो, वही आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। अब आपको एक दिक्कत होगा कि सर यह हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, आपको दिक्कत क्या होगा कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। तो आपको याद रखना है कि अंग्रेजी में 24 हेल्पिंग वर्ब होते हैं। कितने हेल्पिंग वर्ब होते हैं, 24 होते हैं। और उस 24 में से कोई भी आपको सेंटेंस के शुरू में अगर दिखाई दे दिया तो समझ जाइएगा कि वह क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो हाउ मेनी हेल्पिंग वर्ब्स इन इंग्लिश, अंग्रेजी में कितने हेल्पिंग वर्ब होते हैं, बोले अंग्रेजी में कितने हेल्पिंग वर्ब होते हैं, 24 हेल्पिंग वर्ब होते हैं। यानी हम लिख देते हैं ध्यान दे, अंग्रेजी में 24 हेल्पिंग वर्ब होते हैं। There are 24 हेल्पिंग वर्ब्स इन इंग्लिश। अंग्रेजी में कितने हेल्पिंग वर्ब, 24 होते हैं। और उस 24 में से कोई भी किसी सेंटेंस के पहले लग जाएगा, शुरू में लग जाएगा,
तो वो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। तो वो कौन कौन है बाबू? तो वो आपका इज है, आर है, एम है, वॉज है, वर है, हैज है, हैव है, हैड है, डू, डज, डिड है, कैन है, कुड। इसको कुड बोलेंगे, कुड, कुड बोलना है, कुड, कुल्ड नहीं बोलेंगे, कुड बोलेंगे। कैन है, कुड है, सेल, शुड। कितना बच्चा साउल्ड पढ़ लेता है? लोग, हम लोग भी बचपन में थे, 5-6 में पढ़ते थे तो इसको साउल्ड पढ़ लेते थे। बाद में जब पढ़ते गए लोग तब मालूम चला जाए तो इसको तो शुड बोलते हैं। तो आपको क्या बोलना है? शुड। कैन, बोलिए बोलिए, कैन, कुड, सेल, शुड। फिर आपका एक आ जाता है विल, और एक आता है वुड, वुड। स्पेलिंग हिंदी में गलत हो सकता है लेकिन उच्चारण यही है, वुड बोलेंगे इसको, ठीक है। तो विल, वुड, ठीक है। उसके बाद आता है आपको मे, माइट, डेयर, नीड, मस्ट, वुड, यूज्ड। क्या? यूज। और एक आपका हो गया वुड। तो यह आपका क्या हो गया? हेल्पिंग हो। आइए गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। वाह, एक बढ़ गया। कहाँ बढ़ गया? आपका क्या हो गया? अंग्रेजी में कितने एलपीओ हो गया? 24 एलपीओ। और इसमें से कोई भी किसी सेंटेंस के पहले लग जाएगा तो वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। जैसे मान लीजिए एग्जांपल में हम लिखें यू कैन गो देयर, यू कैन गो देयर। तो देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है तो पहले थोड़ी है जी, ये तो बीच में है, तो इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं कहेंगे। और इसी को जस्ट पहले लिख देंगे तो जैसे ही हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा तो इसके लास्ट में आपको क्या देना होगा? क्वेश्चन मार्क। और जैसे क्वेश्चन मार्क दे दिए तो यह आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। उसी तरह मान लीजिए हम आपको दे दें शुड यू प्ले। तो देखिए शुरू में शुड लगा, जब शुरू में शुड लगा तो इसके लास्ट में क्या होगा? क्वेश्चन मार्क होगा। तो अभी हम बताएं कि जब भी किसी वाक्य के शुरू में क्या लग जाए? हेल्पिंग वर्ब हो जाए तो यह आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। अब आपका एक होमवर्क दे रहे हैं, आपको एक होमवर्क दे रहे हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं डू इट। क्या? डू इट। और आप मुझे कमेंट करके बताएं कि यह कौन सा सेंटेंस होगा? असर्टिव सेंटेंस है कि निगेटिव सेंटेंस है कि अफर्मेटिव है कि इंट्रोगेटिव है कि इम्परेटिव है कि ऑप्टेटिव? कौन सा सेंटेंस है आप मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।